चलिए, आज हम सीखते हैं 3x3। 3x3 का मतलब होता है 3 डिजिट को अनदर 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब नंबर बड़ा आएगा तो 2x2 से काम नहीं होता, आपको 3x3 ही करना पड़ता है। ठीक है, तो जिसमें स्टेप लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप है 1x1, सेकेंड स्टेप है आपका 2x2, थर्ड स्टेप है 3x3, अगेन है आपका 2x2 एंड देन 1x1। स्टेप क्या होगा, थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम हमारे पास डिजिट कितने हैं, 3। तो जब हमारे पास डिजिट 3 होता है तो सिंपल सी बात है कि हमें 3 तक जाना है ऊपर और बाद में वापस आ जाना है। ठीक है ना। तो 3 तक जाना इन द सेंस व्हाट, 1x1, 2x2, 3x3। ठीक है, 3 डिजिट हमारे पास मैक्सिमम है, बाद में उतर जाएंगे 2x2, 1x1। अब शॉर्टकट में समझते हैं 4x4 कैसे होगा। 4x4 में हमारे पास मैक्सिमम डिजिट होता है 4, तो हमें 4 तक चढ़ना है, वापस उतर जाना है। अगर मैं 4x4 का स्टेप बताऊं तो होगा 1x1, 2x2, 3x3, 4x4। 4x4 हमारा आखिरी स्टेप है ना, तो वापस उतरना है। ठीक है, तो 4x4 के बाद क्या होगा, 3x3, 2x2, 1x1। अगर मैं 5x5 करूं, क्या करूं, 5x5, तो मैक्सिमम मेरे पास 5 डिजिट रहेंगे। तो मुझे 5 तक चढ़ना है, बाद में ऊपर जाले जाना है। ठीक है, ऊपर इन द सेंस नीचे आ जाना है। 5x5 में आपका सबसे बड़ा स्टेप क्या होता है, 5x5। तो 5x5 तक चढ़ेंगे, बाद में उतर जाएंगे। अब मैं आपको 5x5 का स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, देन 4x4, 3x3, 2x2, 1x1, ऐसे ही। ठीक है, उसी तरीके से 3x3 को समझते हैं। 3x3 का मतलब क्या है कि 3 तक चढ़ना है, वापस उतर जाना है। तो ये होगा 1x1, 2x2, 3x3, देन 2x2 एंड देन 1x1। सेम स्टेप लगा हुआ है। इसी मेथड से जाएंगे तो आप किसी भी नंबर का स्टेप बना सकते हैं। स्टेप ये स्क्रीन के ऊपर आपके लिखा हुआ है, आप इन स्टेप को मेमोराइज कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, और इनको देख देख के कुछ कैलकुलेशन कीजिए। जैसे स्टेप मेमोराइज हो जाएगा तो आप विदाउट एनी पीपीटी या विदाउट एनी मोबाइल या विदाउट एनी डेटा आप कर सकते हो। अब जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये है 467 मल्टीप्लाइड बाय 235। अब इसमें क्या है कि कैरी वाला डिजिट हम सेपरेट निकालेंगे साइड में। पहला है 1x1। 1x1 जो एरो लगा है, देखिए एरो दिख रहा है आपको, है ना, 7 और 5 के नीचे। तो 7 गुणा 5 हो जाएगा 35, 35 का 5 कैरी जाएगा 3। अगले स्टेप में ऐड हो जाएगा। अभी सेकंड स्टेप आपका क्रॉस वाइज है, जैसे कि प्रीवियस में दिया है। तो 6 गुणा 5 कर लेंगे तो 6 गुणा 5 हो जाएगा 30, और 7 गुणा 3 कर लेंगे तो हो जाएगा 21। टोटल जोड़ लो तो होता है 54। तो कैरी आपका चला जाएगा 5। अब आपका 3x3। 3x3 में क्या होता है, पहले समझते हैं। 467 इंटू 235। तो जब क्रॉस करेंगे तो कॉर्नर पहले जोड़ना है, तो 4 गुणा 5 करेंगे, फिर करेंगे 7 गुणा 2, और अंत में करेंगे 6 गुणा 3। ऐसा स्टेप होता है। ठीक है, तो 7 गुणा 5 करेंगे तो हो जाएगा 35। ठीक है, सॉरी, 7 गुणा 5 नहीं करना है हम लोग को, माई मिस्टेक। हमें क्रॉस कर लेना है, क्या कर लेना है, क्रॉस। क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 4 गुणा 5, तो ये 20। 7 गुणा 2 तो हो जाएगा 14। सेंटर वाला नंबर 6 गुणा 3 हो जाएगा 18। 20 और 10 30 और 10 40, 48 4 52, 52 5 57, 57 का आ गया 5, कैरी जाएगा अगेन 5। ठीक है, 57 का 7 कैरी गया 5। ओके, नाउ 2x2। अब 2x2 का मतलब क्या है कि 46 इंटू 23, और इसको करना है हमें क्रॉस वाइज। ठीक है, तो क्रॉस वाइज करेंगे तो 6 गुणा 2 हो जाएगा 12, 4 गुणा 3 हो जाएगा 12, 12 में 12 मिला दिया 24, और कैरी वाले 5 29। तो लास्ट में अगेन जाएगा 2। अब लास्ट में 1x1, मतलब 4 गुणा 2। 4 गुणा 2 हो जाएगा 8, कैरी वाले 2 मिला दो तो हो जाता है 10। इस तरीके से आपका आंसर बन जाता है 109745। ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने समझ लिया। अब सेकंड क्वेश्चन को भी समझते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन है 437 मल्टीप्लाइड बाय 521। ठीक है, तो सबसे पहले है 1/1, माने 7 गुणा 1 तो हो जाएगा 7। अभी करना है हमें क्रॉस वाइज। क्रॉस वाइज का मतलब है 37 21 और ये तिरछा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो 3 एकम 3 और 7 दूना क्या हो जाएगा 14। टोटल 17 का 7 कैरी जाएगा 1। अब करना है 3/3। 3/3 में क्या करना है 437 × 521 और करेंगे बिल्कुल क्रॉस, मतलब 4 गुणा 1 7 गुणा 5 और सेंटर में 3 गुणा 2 कर लेंगे। तो 4 गुणा 1 होता है 4, 7 गुणा 5 हो जाएगा 35 और सेंटर वाला ले लेंगे 3 गुणा 2 6, 35 और ये 4 और 6 हो जाता है 10, 35 10 45, कैरी वाला 1 46, कैरी जाएगा आपका 4। अब 2/2 है, 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका 43 गुणा 52 और मल्टीप्लीकेशन है क्रॉस, माने 4 दूना हो जाएगा 8 और 5 तिया हो जाएगा 15, 15 8 हो जाएगा 23, 23 4 27 का 7 कैरी जाएगा 2। 2 में यहीं पे लिख लेते हैं। लास्ट स्टेप पे 1/1, 4 गुणा 5 20, 20 और कैरी वाले 2, टोटल बन जाता है 22। ठीक है, होप सो कि आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करके वापस देख लीजिए, नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन को ले लीजिए। जैसे हम नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं तो उसको वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो उसको अगेन ऑन कीजिए। ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन देख लीजिए और चेक कीजिए आपका और हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं आप पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और जब हो जाए तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारा एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं आपको लेके, और अगले स्लाइड पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडम। जैसे हम कुछ रैंडम क्वेश्चन ले लेंगे और रैंडम क्वेश्चन में देखेंगे कि 3/3 हमें कैसे आता है और कितना अच्छे से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 4/4 भी आपने देख लिया, ये रहिया 4/4। अभी फिलहाल करना है हमें 2/2 और 3/3। ठीक है, तो 3/3 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं 135 इंटू 624, 624। आप वीडियोस को पॉज करके ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए सॉल्व। जब आंसर आ जाए और मान लेते कि नहीं समझा, तो फिर से वीडियो को ऑन करके अगला सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर आ गया तो वीडियोस को आगे लेके अगला प्रॉब्लम देख लीजिए। ठीक है, पहला है 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4 सीधा, जो 20 होता है, कैरी 2। अब है 2/2। 2/2 का मतलब क्रॉस, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 कर लेंगे तो हो जाएगा 12, 5 गुणा 2 हो जाएगा 10। अब 12 में 12 जोड़ दीजिए टोटल तो हो जाएगा 24, कैरी फिर से 2। अब 2 स्टेप खत्म हो गया, तीसरा चल रहा है। तीसरे में 3/3 और कॉर्नर कॉर्नर को पहले जोड़ लेते हैं। सो 1 गुणा 4 कर लेंगे तो 1 गुणा 4 हो जाता है 4। अगेन क्रॉस, 5 गुणा 6 कर लेंगे तो हो जाता है 30। सेंटर पॉइंट बचा है उसको भी ले लेते हैं। 3 गुणा 2 कर लेंगे तो हो जाएगा 4। तो 3 6 36, 4 40, 2 42 का 2 कैरी जाएगा 4। अब है आपका 2/2 और क्रॉस कनेक्शन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 गुणा 6 कर लेंगे तो हो जाएगा 18। 18 में 2 20, 20 और 4 24 का 4 कैरी गया 2। कैरी वाला तो यहीं पे लिख लेता हूँ पास में ताकि स्टेप आसान हो जाए। लास्ट में 1/1, 6 एकम 6 और कैरी वाला 2 मिला लो तो बन जाता है 8। माना आंसर आया 84240। आगे चौथा क्वेश्चन समझ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिया 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 7 3। नंबर थोड़ा बड़ा है, एडिशन वगैरह सब बड़ा आएगा। ठीक है, पहला सीधा 1/1, तो 6 × 3 18, कैरी जाएगा 1। अब है 2/2 और क्रॉस वाला मल्टीप्लीकेशन, है ना। 5 तिया 15। ठीक है, 6 × 7 कर लेंगे हो जाएगा 42। 42 में 10 जोड़ 52, 52 में 5 57, कैरी वाला 1 58 का 8 कैरी जाएगा 5। अब हमें करना है 3/3 और क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करना है, माने 4 × 3 कर लेंगे तो हो जाएगा 12। 6 × 6 कर लेंगे तो हो जाएगा 36, बीच वाला।
5 गुना 7 कर लेंगे तो हो जाएगा 35। 35 में 35 70 और एक 71। 71 में 10 81, 2 83, 5 88। 88 का 8 कैरी जाएगा 8। आप अपने हिसाब से एडिशन कर लीजिए, मैंने अपने हिसाब से एडिशन की। अब है आपका 2/2 लेफ्ट वाला डिजिट, माने 45 इंटू 67। क्रॉस वाइज करना है। 4 इंटू 7 कर लेंगे तो 28 हो जाएगा। 5 इंटू 6 कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। दोनों नंबर को जोड़ लो तो 58। 58 में 8 मिला दो तो 66 का 6 कैरी जाएगा 6। ठीक है। अब आपका सिंगल डिजिट 1/1, माने सीधा अगर 1/1 कर लेते तो 4 गुना 6 हो जाएगा 24, और कैरी वाला 6 मिला देंगे तो हो जाएगा 30। तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपका? 306888। ये बन जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन 4 क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट देख लीजिए। जैसे ही 4 क्वेश्चन समझ में आ जाए, 20 या 50 क्वेश्चन आप अलग से लीजिए, उसको बार बार कैलकुलेशन कीजिए और कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए सारे आंसर सही होंगे। कोई आंसर गलत हो जाता है तो इसका मतलब साफ है कि कोई तो एक स्टेप है जो हमने गलत कर लिया, या फिर जोड़ने में हमसे गलत हो गया। तो आप एक काम करिए, जब आपको स्टेप क्लियर हो जाता है तो आप कैलकुलेशन ले लीजिए, कर लीजिए। अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिसमैच हो जाता है तो सिंपल है, स्टेप को बार बार रिपीट चेक कीजिए कि आपने मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग किया है, स्टेप रॉन्ग किया है, या फिर उनको जोड़ने में आपसे गलती हुई है। ठीक है। या तो मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग होता है, या फिर स्टेप हम एक हाथ दो मिस कर जाता है, या फिर हम मान लेते हैं कि जोड़ने में हमसे मिस्टेक हो जाता है। अगर हमारे सारे स्टेप करेक्ट है, हमें स्टेप मेमोराइज है, तो आंसर करेक्ट ही आएगा। अगर करेक्ट नहीं आता है तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बाकी सारे स्टेप और जोड़ना या घटाना जो भी कुछ है आप चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये था आपका 3/3। जैसे हमने 3/3 देखा, वैसे ही 4/4 भी होता है, 5/5 भी होता है। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में या तो 2/2 का यूज होता है या तो 3/3 का यूज होता है। तो आज हमने सीखा 2/2 एज वेल एज 3/3। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे रूल ऑफ ब्रैकेट, रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस, ठीक है, और रूल ऑफ ट्रांसफर भी सीख लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।